हेलो बच्चों, माय नेम इज़ सीमा। मैं आपको पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, पॉलीमर मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर का जो आपका वो है सिलेबस है, आपका जो पेपर है बायो इनऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें आपका जो है पॉलीमर चैप्टर आता है, ये मैं आपको कवर कराऊंगी कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, तो आप ये बताइए कि पॉलीमर क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सोचिए और पॉलीमर से अब क्या आपको माइंड में आ रहा है। तो ओके, पॉलीमर बोलने से आपको लगा होगा कि मैम पॉलीथीन हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्लास्टिक जो होती हैं वो पॉलीमर होते हैं। हाँ ठीक है, आप ठीक जा रहे हो। जो पॉलीथीन होती है वो भी एक टाइप होता है पॉलीमर का। जो पाइप्स होते हैं प्लास्टिक के, वो भी क्या है, पॉलीमर का एक टाइप है। लेकिन पॉलीमर एक्चुअल में आप कैसे बोलोगे कि डिफ़ाइन कैसे करोगे कि पॉलीमर ये होता है, लाइक डेफिनेशन क्या होती है पॉलीमर की। तो हम जो पॉलीमर का चैप्टर है वो डेफिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आप पॉलीमर जो चैप्टर है इसमें सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, वो मैं आपको कराऊंगी और समझाऊंगी भी। ठीक है, तो जब भी आप पॉलीमर का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो सबसे पहले आपको जो है वो डेफिनेशन आप एक बार याद कर लीजिए क्या होती है, वो यूज़ कीजिए आप अपने हर क्वेश्चन में लिखने की। लाइक कि आपसे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन आया है पूछने के लिए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आप लिखोगे, लेकिन क्लासिफिकेशन लिखने से पहले आप सिंपली क्या करोगे कि पॉलीमर की जो डेफिनेशन है वो डाल दीजिए। इससे आपका क्वेश्चन जो है वो इन्हेंस होगा, उसकी ब्यूटी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा ये तो एक आपको सजेशन था। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पॉलीमर्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Polymer may be defined as the substance made up of giant molecule of high molecular mass, each molecule of which consists of a very large number of simple molecules joined together through covalent bond in a regular manner। ठीक है, ये आपकी पॉलीमर की डेफिनेशन होगी। अब रटना नहीं है, समझना है। इसको समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो पॉलीमर है वो ऐसे सब्सटेंस से मिलके बना होता है जिनका जो एक मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला जो मॉलिक्यूल है बनाता है, और उसमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स की एक चैन जो बन जाती है, जो कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू रेगुलर मैनर में। उनसे क्या होता है, एक लंबी जो है चेन बन जाती है, ये साइकिल बनती है। उनसे हाई मॉलिक्यूलर मास का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम पॉलीमर बोल देते हैं। सिंपली आप ऐसे समझिए। ठीक है, अच्छा देखिए, जो ये आपकी लेक्चर है ये थोड़ा शॉर्ट रहेगा आज। इसमें हम सिंपल टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। जो सेकंड लेक्चर होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, तो सबसे पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें समझते हैं। ठीक है, अच्छा अभी इसमें हम देखते हैं मोनोमर। मोनोमर क्या होते हैं, देखिए दो चीज़ें होती हैं पॉलीमर। जब आप देखोगे ना तो इसमें दो चीज़ आप देख रहे होगे, एक तो मोनोमर्स हो गया, एक रिपीटिंग यूनिट हो गया। सबसे पहले इनको पढ़िए। देखिए मोनोमर्स क्या है, द सिंपल मॉलिक्यूल्स which combine with another repetition to form the polymer are called monomer। ठीक है, क्या कहा गया है कि सिंपल मॉलिक्यूल है मोनोमर विच कंबाइन विद अनदर वन अनदर। ठीक है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल, सिंपल सा मॉलिक्यूल है, वो दूसरे सिंपल से मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है, कंबाइन हो रहा है और रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन से क्या हो रहा है, पॉलीमर फोल्ड हो रहा है, उसको हम मोनोमर कहते हैं। चलो ये तो आ गया समझ में। अभी रिपीटिंग यूनिट क्या है, रिपीटिंग यूनिट को हम बोल रहे हैं कंसीडर द केस। अच्छा यहाँ पर एक केस दिया हुआ है रिपीटिंग यूनिट उसके लिए, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपल देखिए, कंसीडर द केस ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीमर, तो पॉलीथीन जो हम बोलते हैं वो किससे बनता है, पॉलीथीन से बनता है। देखिए हाँ, इथिलीन से बनता है। इट इज़ मेड फ्रॉम पॉलीमराइजिंग एथिलीन या एथाइलिन एज सोब्लो। ठीक है, पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीमर बना रहे हैं किसका, एथाइलिन का। तो एथिलीन जो है ये है, इसका पॉलीमराइजेशन कराने पर क्या बन रहा है, पॉलीइथिलीन बन रहा है। ये हो गया। दस वी फाइंड द एथिलीन इज नॉट द रिपीट यूनिट इन पॉलीमर। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। वी फाइंड दैट एथिलीन इज नॉट द रिपीट यूनिट इन द पॉलीमर। क्या समझ में आया, देखिए यहाँ पर जो इथिलीन है
वो जो है रिपीट यूनिट नहीं है इसकी। ध्यान देखिए क्या क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। इसमें जो डिफरेंस नज़र आ रहा है, जो थिलीन है वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी रिपीट यूनिट जो बार बार रिपीट होगी वो कौन सी है, वो ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और देन इसके बाद फिर ये चेन जुड़ती चली जाएगी, इससे फिर CH2, इधर फिर CH2, इस तरह से ये जुड़ती चली जाएगी बहुत। तो जो सिंपलेस्ट यूनिट है जो ये है, ये इसकी क्या है, रिपीट यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिपीट यूनिट इज CH2 विच इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन टू प्रोड्यूस द पॉलीमर। और ये चेन बनती चली जाएगी, CH2 को जितनी लंबी आप चेन बना सकते हो उतनी लंबी चेन बना सकते हो, ये बनाती चली जाएगी, रिपीट होती चली जाएगी, तो पॉलीमर बन जाएगा। तो अब हम क्या समझे, दस रिपीट यूनिट इज द स्मॉलेस्ट चेन विच इज रिप्रेजेंटेड टू प्रोवाइड द पॉलीमर। अच्छा ठीक है, ये चीज़ें हो गई, किताबी भाषा हो गई, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं दोनों चीज़ों को। मोनोमर क्या होता है और रिपीट यूनिट क्या होती है। मोनोमर जो होता है, देखिए ये तो हो गया मोनोमर और ये हो गया इसकी रिपीट यूनिट। अब कैसे समझोगे, सिंपल इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि जैसे ये एक इंसान खड़ा है, ठीक है, और जो इसके हाथ हैं ये ऊपर है, सिंपल समझिए, ठीक है। ये तो हो गया एक मोनोमर, सबसे छोटा मोनोमर हो गया। कोई पॉलीमर बना रहा है, कैसा पॉलीमर बना रहा है, ये तो मोनोमर हो गया, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो गया। जैसे इथिलीन में डबल बॉन्ड था, लेकिन उसकी जो रिपीटिंग यूनिट थी उसमें डबल बॉन्ड नहीं है। अच्छा कैसे, देखिए ये तो ऐसा हो गया। तो आप याद रखिए कि जो ये इंसान जो भी बनाया है, इसके दोनों हाथ ऊपर बनाए हुए हैं। अब क्या इसका पॉलीमराइजेशन किया, एक चैन बना रहे हैं, तो वो चैन कैसे बनेगी, देखिए ये देखिए इस तरह से होगा। फिर दूसरा कोई मॉलिक्यूल आया, यानी कि दूसरा कोई इंसान आया, इसको ऐसे बनाया ठीक से, ये हो गया। यहाँ से फिर से कोई दूसरा इंसान आया, इसने इसके साथ जुड़ा, बॉन्ड बनाया, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी से जुड़ के दूसरा कोई आया, तीसरा आया, फिर इसी से जुड़ के चौथा कोई आया, ठीक है। ये ऐसे जुड़ता चला गया, यानी कि ये इस तरह से क्या हो गया, एक चैन बनती चली जाएगी और ये पॉलीमर बना देगा। तो इसमें आप क्या समझे, तो जो ये हमने बनाया था जिसके हाथ ऊपर थे, ये तो हो गया आपकी मोनोमर्स, एक छोटी सी इकाई है, एक इकाई है। ये अब क्या करेगा, रिपीट कर करके एक पॉलीमर बना रहा है। लेकिन रिपीटिंग यूनिट कौन सी है, रिपीटिंग यूनिट ये नहीं है जिसमें इसके हाथ ऊपर है, रिपीटिंग यूनिट ये है, ये रिपीटिंग यूनिट होगी जो एक दूसरे से जुड़ा हो गया इसमें, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हाथ ऊपर नहीं है, साइड में ऐसे पकड़े हुए हैं, एक चेन बना लेते हैं उस तरह से। तो रिपीट यूनिट और मोनोमर्स में क्या डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो रिपीट यूनिट एक अलग चीज़ है और मोनोमर एक अलग चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि मोनोमर क्या है और रिपीट यूनिट क्या है। अच्छा ठीक है, अभी आपको एक चीज़ दिखाई देगी, छोटा सा एन लगा दिया यहाँ पर। इस एन का क्या मतलब, इस एन का मतलब है कि कितना भी नंबर हो सकता है, ठीक है। एक पॉलीमर है, उसमें जो मोनोमर है वो कितने मोनोमर यूज़ हो रहे हैं, तो उसके बाद ये जो आपका रिपीट यूनिट से पॉलीमर बनाया है, तो ये एन उस वैल्यू को शो कर रहा है कि ये ना कुछ भी हो सकता है। देखिए इस वैल्यू के ऊपर आप क्या बता सकते हैं, देखिए इसी से आपको बताना है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये आपका ना शॉर्ट उसमें क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें पूछा जा सकता है कि किस पॉलीमर की कितने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो सकती है। अच्छा देखिए इसमें क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की जब हम बात करेंगे तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अ रिपीट यूनिट इज कंटेन इन द पॉलीमर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एक नंबर है जितनी रिपीट यूनिट इसमें होती है एक पॉलीमर मॉलिक्यूल में। जैसे कि हमने पहले ऊपर वाला एग्जांपल देखा है पॉलीइथिलीन का, जो एनोट है वो डिनोट किसको कर रहा है, अभी हमने बात की है ना डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को। तो यूजुअली जो होता है, जो एन की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वेरी लार्ज होती है, ठीक है। और ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू थाउजेंड्स और 10th ऑफ द थाउजेंड्स, इतनी ज़्यादा बड़ी इसकी वैल्यू होती है। अच्छा कुछ और यूनिट्स देख लेते हैं। देखिए ये क्या होता है, एक होता है ओलिगोमर और एक हाई पॉलीमर होता है। ये बेसिकली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एन की वैल्यू पर। इफ़ द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी कि जो एन है वो क्या है, लो, ठीक है। वो क्या होता है, अगर लो होता है तो मॉलिकुलर मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इन द रेंज ऑफ
500 to 5000, ठीक है, इस रेंज में होता है मॉलिक्यूलर मास उसका, जिसमें एन की वैल्यू लो होती है, तो उसको हम ओलिगोमर बोलते हैं, ठीक है, या ओलिगोपॉलीमर बोलते हैं। अगर हम बात करें हाई पॉलीमर की, तो इसमें जो एन की वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, और इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो लाई करता है 10,000 से 20,000 के बीच में, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाई पॉलीमर बोलता है। आई होप इस ना जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये भी हम सिंपली समझ लेंगे। अच्छा, पहले देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग, फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता दूंगी कि होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं और कोपॉलीमर्स क्या होते हैं। सिंपल देखिए, होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स हुज रिपीट यूनिट, अभी आपको रिपीट यूनिट बता दिए कि रिपीट यूनिट क्या होती है, ठीक है, तो रिपीट यूनिट इज डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, मोनोमर भी आपको पता है और रिपीट यूनिट भी आपको पता है, ठीक है, आर कॉल्ड होमोपॉलीमर, यानी कि ऐसे पॉलीमर जो एक ही टाइप के मोनोमर से उनकी जो रिपीट यूनिट बनी हुई है और पॉलीमर जो बनता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, होमोपॉलीमर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, पॉलीथिलीन का ही ले लिया हमने फिर से एग्जाम्पल, तो मोनोमर क्या है, इथाइलिन, देन उसके बाद जो पॉलीमर जो बन रहा है, पॉलीमराइजेशन के बाद पॉलीथाइलिन या पॉलीएथिलीन जो बन रहा है वो पॉलीमर हो गया, बन गया। तो होमोपॉलीमर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इसकी रिपीट यूनिट है वो एक ही टाइप के मोनोमर से बनी हुई है, यानी कि सिर्फ एक इसमें इथिलीन ही मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, देन इसके बाद बात करें हम कोपॉलीमर की, इसके बाद अगर हम बात करें कोपॉलीमर की, तो कोपॉलीमर क्या होता है, जो रिपीट यूनिट होती है वो ड्राइव फ्रॉम 2 और मोर टाइप ऑफ मोनोमर, उसको हम कोपॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है ये वाला जो एग्जांपल है ना, आप ये सोच के चलिए, अगर आप केमिस्ट्री से एमएससी करने जा रहे हो ना, तो ये आपका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ने वाला है, ये आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। ये आपको पॉलीमर आप कभी भी पढ़ रहे हो, सबसे सिंपलेस्ट जो वो होता है ना पॉलीमर, उसमें ये आता है, और ये ना इतना मतलब वो है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना आपको मिलते ही मिलते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एग्जाम्पल है नाइलॉन 6 का, ठीक है, ये पॉलीमर है नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 भी होता है, लेकिन जो ये बेसिकली जो नाइलॉन 6 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कोपॉलीमर है, कैसे, इसमें 2 यूनिट आपको रिपीटिंग यूनिट ली हुई है मोनोमर की, आपके क्या है, मोनोमर 2 हैं, ठीक है। कौन कौन से मोनोमर हैं इसको देख लेते हैं। तो जो इसमें मोनोमर है वो आपका है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और एडिपिक एसिड होता है, ठीक है। देखिए आपका जो ये है, ये मोनोमर कौन सा है, हेक्सा इथिलीन डाइअमीन, तो यहाँ पर 2 अमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, सिंपली देखिए 2 अमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, और 6 कौन से हैं, इथिलीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, CH2 जुड़े हुए हैं इसमें, ओके। उसके बाद ये मोनोमर है, उसके बाद ये एडिपिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये एडिपिक एसिड होता है। यहाँ पर देखिए N लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, यानी कि नंबर इसके कितने भी हो सकते हैं, ओलिगोमर्स में भी हो सकते हैं, हाई पॉलीमर में भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ N है, लेकिन हम N से शो कर रहे हैं तो मतलब पॉलीमराइजेशन होगा, चैन बनेगी एक, ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखिए इसको सिंपली, इससे ये मॉलिक्यूल्स बनता है, इसको हम बोल रहे हैं नाइलॉन 6 कैसे बनता है, ये हम देखेंगे जब हम पॉलीमराइजेशन का देखेंगे कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी आप इस चीज़ के बारे में सोचिए कैसे बना क्या होगी, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है N मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव भी हुए हैं, तो ये बेसिकली जो क्या है आपका क्या बना है, नाइलॉन 6 बना है। इसमें आप ध्यान दीजिए एक चीज़ कि नाइलॉन जो है 6 में हेक्सा इथिलीन जो डाइअमीन है इससे क्या बना है, NH आ गया है, एक H हटा है, ठीक है, और CH2 6 यहाँ पर है, यहाँ पर भी वही है, उसके बाद NH, एक H हट गया, NH बचा है, उसके बाद जो है ये बचा है आपका, यहाँ से OH हट गया है, ठीक है, OH हट गया, और CO से ये NH जुड़ गया है, फिर उसके बाद इसकी यूनिट आ गई एडिपिक एसिड की है ये CH2 और उसके बाद CO यहाँ से, और एक H हट गया। इसी तरह से जो ये यूनिट है ये सिंपल रिपीटिंग यूनिट से ये पूरी की पूरी यूनिट फिर से रिपीट होगी, यानी कि CO के बाद फिर से NH CH2 6 होल 6 आ गया, NH CO CH2 होल 4 CO, इस तरह से रिपीट होती चली जाएगी, और एक
पॉलीमर बनाती है जिसको हम बोलते हैं नायलॉन 66। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो गया। अच्छा, फिर से देखिए, जो हमारा था होमोपॉलीमर, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं, या सिंपल आपको दे दिया जाए पॉलीविनाइल क्लोराइड कौन सा पॉलीमर है। ठीक है, होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो अगर हम बात करें होमोपॉलीमर की, तो पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बहुत पूछा जाता है, ये हो गया। इस तरह से इसमें काफ़ी, नियोप्रीन जो हो गया है, पेन हो गया है, नाइलॉन 6, देखिए नाइलॉन 66 कौन सा पॉलीमर है, कोपॉलीमर, लेकिन नाइलॉन 6 कौन सा है, होमोपॉलीमर है। ठीक है, पॉलीब्यूटाडाइन, इस तरह से टेफ्लॉन हो गया, टेफ्लॉन, ये भी कौन सा पॉलीमर होता है, जो टेफ्लॉन होता है वो अगर आपने घर में नॉन स्टिकी बर्तन यूज़ करते हो ना, तो वो जो नॉन स्टिकी बर्तन बनते हैं वो टेफ्लॉन के बनते हैं, वो भी एक पॉलीमर से बना होता है, टेफ्लॉन होता है वो। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेफ्लॉन, ये सब क्या हो गया, होमोपॉलीमर हो गए। अगर हम बात करें कोपॉलीमर की, तो कोपॉलीमर में क्या क्या आते हैं आपका, सिंपल आपने देख लिया, नाइलॉन 66 जो है इसका एग्जाम्पल है कोपॉलीमर का। ठीक है, इसमें रिपीटिंग जो यूनिट है या फिर मोनोमर है, दो हैं, एक है हेक्सा इथिलाइन डाइअमीन और एडिपिक एसिड, दो मोनोमर से मिलके क्या बन रहा है, नाइलॉन 66 बन रहा है। अगर हमने बात की थी होमोपॉलीमर, तो उसमें एक ही रिपीटिंग यूनिट थी, वो क्या थी, एथिलीन, अगर हम बात करें पॉलीएथिलीन की। अच्छा, अब सिंपल इसको समझते हैं। ठीक है, होमोपॉलीमर यानी कि एक ही जैसा, मान लीजिए कि ये जो बना है वो एक चोटी वाली लड़की है। ठीक है, इसकी क्या है, एक ही चोटी करके आती है ये वाली लड़की, ये इसका मोनोमर हो गया। और जो बाकी जिससे जुड़ेगी वो भी क्या है, एक ही चोटी वाली है। ठीक है, सेम यूनिट से बनती है, इसकी भी क्या है, एक ही चोटी है, और इसके बाद इसी तरह से जुड़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका होमोपॉलीमर, यानी कि जो इसका मोनोमर है और रिपीटिंग यूनिट है वो सेम है। ठीक है, एक ही है, एक ही टाइप की है, मतलब एक ही नहीं, एक ही टाइप की है। अब बात करते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर अब आप ऐसे सोच लीजिए कि एक जो है लड़की, उसने दो चोटी की हुई है। ठीक है, ये दो चोटी की हुई है, उसके बाद जो सेकंड लड़की है जिससे ये जुड़ेगी, चेन बनाएगी, वो एक चोटी वाली होगी। ठीक है, अब ये फिर से क्या करेगी, ये इसकी एक रिपीटिंग यूनिट होगी, मान लो एक दो चोटी वाली, एक चोटी वाली। अब क्या करेगी, एक चोटी वाली जो है वो फिर से किन से, दो चोटी वाली से जुड़ेगी, अदन उसके बाद फिर इस तरह से ये एक से। ठीक है, इस तरह से ये यूनिट जो है बढ़ती बढ़ती चली जाएगी, यानी कि जो इसका मोनोमर है वो कितने हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, टू और मोर टाइप्स हो सकते हैं, यहाँ पर हमने दो टाइप के बता दिए हैं, तो वो कोपॉलीमर होते हैं। जिनमें सेम ही टाइप के होमोमर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपके होमोपॉलीमर होते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो पॉलीमर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको आगे यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, फर्दर जब आप हायर स्टडी में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको पॉलीमर का जो पेपर है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पॉलीमर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, अगर हम इसमें बात करें उसकी कोपॉलीमर की बात करें तो जैसे ब्यूनास हो गया, पॉलीएस्टर हो गया, बेकेलाइट हो गया, ये सब जो है एग्जाम्पल हो गए हैं। ठीक है, ये अदर एग्जाम्पल हैं पॉलीमर्स के। ब्यूनास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चंस भी मिलते हैं आपको देखने को। अच्छा चलिए देखिए, करेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर, ये हम इस वीडियो में कर लेते हैं, देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पॉलीमर के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ए गुड पॉलीमर इज एक्सपेक्टेड टू पोजेस द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। सिंपल है, आप भी जानते हो कि क्या होना चाहिए, शुड बी इकोनॉमिकल टू प्रिपेयर द पॉलीमर। ठीक है, हाँ, जितना सस्ते में बन जाए उतना अच्छा ना, अच्छा पॉलीमर जितने सस्ते से सस्ते में बन जाए, इस तरह से। ठीक है, इट शुड पजेस गुड मोल्ड एबिलिटी, यानी कि इसको जैसे ढांचे में डालना है, मतलब जैसे पाइप्स वगैरह हो गए हैं, एक आकार देना है, वो जितना जल्दी जितने अच्छे उसमें बन जाए, उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ढांचे में, सांचे में डालने की। ठीक है, जिस भी उसमें हम डाल रहे हैं, जिस भी आकृति में हमें उसे बनाना है, वो जितनी अच्छी होगी वो उतना अच्छा पॉलीमर होगा। ठीक है, इसका इट शुड बी कोरिजन रेजिस्टेंस, कोरिजन होता है जंग वगैरह ना लगे। ठीक है, उसको रेजिस्ट करे, उसे बचाव करे। ठीक है, वो ना लगे, उससे ख़राब ना हो। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो लो होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। ठीक है, हानिकारक नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी पॉलीमर की, ये हमने पढ़ लिए। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, कई चीज़ों पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन प्रिपरेशन जो मेथड होते हैं उन पे।
अलग अलग होता है। वो सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।